हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या और मोल कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री में हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एवोगाड्रोस नंबर है क्या और एवोगाड्रोस नंबर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट है क्या। मोल की अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें, मोल कॉन्सेप्ट जो होता है वो सब्सटेंस मैंने आपको बताया है कि सब्सटेंस क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? या तो वो एटम फॉर्म में होंगे, या एलिमेंट फॉर्म में, या कंपाउंड फॉर्म में, या मॉलिक्यूल फॉर्म में। ये मेटर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकते हैं, आयंस फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो किसके बराबर होंगे? इस एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। ये क्या है कि एवोगाड्रोस नंबर है जो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझें कि हम क्या करते हैं कि 1 डजन क्या करते हैं कि बनाना लेते हैं। ठीक है, अब देखें जो 1 डजन बनाना होता है उसमें कितने होते हैं कि 12 बनाना होते हैं। तो ये 12 बनाना किसके बराबर होते हैं कि 1 डजन के बराबर होते हैं। अगर हम कहें कि 1 डजन क्या करते हैं कि ऑरेंज में लेते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं? 12 के बराबर होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 डजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 6.02 × 10⁻23। ये इसके क्या होता है? बराबर होता है। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आप 1 डजन बनाना लेते हैं तो वो किसके बराबर होंगे? 12 के। अगर हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल किसके बराबर होगा? 6.02 × 10⁻23। इसको हम क्या कहते हैं? मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है हम इसको जो कैलकुलेट करते हैं एटम के साथ, तो ये तो हमारे पास क्या है कि स्मॉल वैल्यू है कि इस वैल्यू के साथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इन आयंस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को। तो ये आप गलती नहीं करना, ये गलती नहीं समझना कि ये वैल्यू छोटा है, लेकिन ये जो वैल्यू है इतना तो बड़ा है कि अगर आप क्या करें कि स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे सीक्वेंस में चेन बना लें, वो चेन बनाते बनाते आप क्या कर लें कि एक अर्थ का एक चक्कर लगा लें, तो भी ये जो है चेन क्या होगी कि कम नहीं होगी। फिर आप क्या करें, ये बनाते बनाते दूसरा चक्कर लगा लें तो भी क्या होगी? ये कम नहीं होगी। जब आप तीसरा चक्कर लगा के वापस आएंगे तो ये क्या होगी? कम होगी। तो ये इतना बड़ा वैल्यू है जो इसको हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कि अगर दुनिया के जितने भी मतलब के लोग हैं वो एक नॉन स्टॉप मतलब कि ये कैलकुलेट करें तो उनका आवाज़ मतलब कैलकुलेट करना। दूसरा एग्जांपल के अगर मतलब वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो नॉन स्टॉप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लें तो 11 ईयर मतलब कि 11 साल हो जाएंगे ये कैलकुलेट करने में कि ये जो वैल्यू है वो इतना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि हम एवोगाड्रोस नंबर क्यों यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो एवोगाड्रोस नंबर होता है वो हम रिएक्शन की क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एवोगाड्रोस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं कि वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन 2 एलिमेंट प्लस में 1 ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिला कि H2O यहाँ में पे मिला। अगर यहाँ पे हमें क्वांटिटी का पता होगा कि इतनी क्वांटिटी हम हाइड्रोजन लेंगे, इतनी क्वांटिटी हम ऑक्सीजन लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि H2O मिलेगा। अगर यहाँ पे हम एटम्स को यहाँ पे देखें कि एटम्स की क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करके ये मिलाएं तो हम एटम्स को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो साइंटिस्ट एवोगाड्रोस ने एक नंबर दिया, उसने नंबर ये जो दिया 6.02 × 10⁻23, किसने बताया कि इसके साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि उसने रिलेशनशिप रखा किसके साथ? मास के साथ। अब मास जो होता है, अगर हम एक एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। अगर हम किसी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अगर हम किसी कंपाउंड का मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला मास करते हैं। ठीक है, तो उसने बताया कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, फॉर एग्जांपल इसका 1 एटॉमिक मास है, तो कि ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के यहाँ पे
ये बराबर होगा। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के ये बराबर होगा। 1 मोल क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 1 मोल जो है वो 6.02 × 10⁻23 ये हमारे पास क्या है कि 1 मोल के बराबर है, ठीक है, 1 मोल के। तो इसने हमें क्वांटिटी मालूम करने के लिए ये नंबर दिया। इस क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स या मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 फार्मूले, उन 2 फार्मूलों को यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हुई कंप्लीट कि हम मोल क्यों यूज़ करते हैं। मोल जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी भी रिएक्शंस की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के हमारे पास 2 फार्मूले हैं, जिसमें हमारे पास पहला फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि गिवन मास होता है। मतलब कि हमें किसी भी कंपाउंड या किसी भी फार्मूले का हमें क्या दिया कि यहाँ पे मास दिया, ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, मोलर मास के साथ। मोलर मास के साथ तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करके हम नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल आपको 12 ग्राम जो है वो किसका दिया है कि यहाँ पे गिवन मास आपको 12 ग्राम्स दिए हैं, किसके, 12 ग्राम्स आपको H2O के वाटर के दिए। अब आपसे पूछता है कि H2O 12 ग्राम्स आपको दिए, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताएं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास फार्मूला है कि मोलर मास किसका होता है, जिसका मतलब कि जिसमें आपको मॉलिक्यूलर मास होता है, फार्मूला मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पे लिखें। गिवन मास आपको कितना दिया है कि 12 ग्राम दिया है, तो हम यहाँ पे 12 ग्राम यहाँ पे लिखेंगे। और मोलर मास जो होता है H2O का कितना होता है कि हाइड्रोजन एक का 1, तो 2 हाइड्रोजन है, तो इसका क्या होगा कि 2 प्लस में ऑक्सीजन के 16, तो 16 + 2 कितना होता है कि 18। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 ग्राम्स यहाँ पे हुए, ठीक है। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो 0.62, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिले। ये क्या मिले कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमें मिले कि इसमें इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आप किसी भी कंपाउंड का या किसी भी फार्मूला यूनिट का किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स वो आप ऐसे सेट करेंगे जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे, गिवन मास दे और मोलर मास उस कंपाउंड का जो मास है उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा, उसमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एग्जामिनर होता है कि एग्जामिनर हमें क्या करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देता है और आपको पूछता है कि गिवन मास आपका कितना है, ठीक है। ये जो गिवन मास है ना, वो गिवन मास यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स दे के। पहले हमें क्या कर रहा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा था गिवन मास दे के। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले से यहाँ पे निकालेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं, यहाँ पे गिवन मास नहीं मिला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गिवन मास यहाँ पे रखेंगे, गिवन मास। तो गिवन मास रखने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को अगर यहाँ पे जाएंगे तो किस में जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहाँ पे मोलर मास के साथ, ठीक है, यहाँ पे मोलर मास के साथ। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करता है कि नंबर ऑफ मोल्स देता है जिसमें आपको 0.5 मोल्स देता है, 0.5 मोल्स देता है और आपसे पूछता है कि H2O के यहाँ पे गिवन मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 0.5 × 10 इंट इसका जितना मोलर मास है, मोलर मास कितना होता है कि 18 इसका मोलर मास होता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जितना वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा कि इसका गिवन मास होगा। तो इस फार्मूले के साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के क्या होते हैं कि ये बराबर होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको ज़्यादा काम आएंगे क्योंकि ज़्यादा जो एंट्री टेस्ट होती है या एग्जामिनर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे ये चीज़ पूछी जाती है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन MCQs में पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है, गिवन मास पूछ सकता है,
यहाँ आपको ऐसा प्रॉब्लम देगा कि एग्जामिनर भी यहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी आपको ये ऐसे प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में लेक्चर मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट में, या आप ईमेल कर दें, वहाँ पे भी आपको वो क्वेश्चन मिल जाए।